नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू में जो महारत्ना कंपनीज़ हैं उनका 2019-20 का जो प्रॉफिट है वो आ चुका है। तो कौन सी कंपनी को कितना नुकसान हुआ है कोविड की वजह से, उसके बारे में आज मैं सारी बात करने वाला हूँ आपसे। कौन सी कंपनी सबसे ऊपर रही है, कौन सी कंपनी सबसे नीचे रही है, किस कंपनी को ज़्यादा लॉस हुआ है, किस कंपनी को कम लॉस हुआ है, कौन सी गेन में रही है। इसके अलावा आई एम ऑल्सो कंपेयरिंग द 2019-20 प्रॉफिट विद द प्रॉफिट ऑफ 2018-19। तो दोस्तों, 18-19 के प्रॉफिट की तुलना में 19-20 के प्रॉफिट में कितने परसेंट इसका डिक्रीज हुआ है और कौन सी कंपनी ओवरऑल लॉस में रही है और ओवरऑल गेन में रही है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को भी ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी पीएसयू गेन में रही है, कौन सी पीएसयू लॉस में रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2019-20 में अगर मैं प्रॉफिट के हिसाब से देखूं तो सबसे ऊपर ओएनजीसी है। ओएनजीसी का नेट प्रॉफिट सारे पीएसयूज में सबसे ज़्यादा है। इट्स 13,444 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 13,444 करोड़। ऑल दो लास्ट ईयर जो ओएनजीसी को प्रॉफिट हुआ था ये उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी सभी पीएसयू की तुलना में ओएनजीसी सबसे ऊपर है। नंबर टू पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, नंबर टू पे आती है कंपनी जिसका नाम है पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, 2019-20 में अगर किसी कंपनी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर किसी कंपनी ने सबसे अच्छी ग्रोथ ली है, तो वो पावर ग्रिड है। इसने कोविड के टाइम में होते हुए भी जो लास्ट ईयर 2018-19 का प्रॉफिट था उससे ज़्यादा प्रॉफिट इसने इस साल 2019-20 में लिया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी बन के निकली है अभी इस वाले साल में। इसके बाद 3 नंबर पे एनटीपीसी है, देन सीआईएल है, देन गेल है, देन बीपीसीएल है, देन एचपीसीएल है, देन सेल है, देन आईओसीएल है, देन बीएचईएल है। दोस्तों, इस पूरी लिस्ट में सबसे लोएस्ट पे जो कंपनी है वो बीएचईएल है। मैं आपको पहले भी आप लोगों को आगाह करते चल रहा हूँ कि बीएचईएल करेंटली पिछले कई सालों से लॉस में चल रही है, मतलब पिछले कंसेक्यूटिव ईयर से थोड़ा बहुत लॉस में चल रही है। तो बीएचईएल में इस साल जो टोटल प्रॉफिट है वो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ है, उसको लॉस हुआ है। टोटल कितना लॉस हुआ है? 1472 करोड़ रुपए का उसको लॉस हुआ है। 1472 करोड़ रुपए का उसको लॉस हुआ है। तो दोस्तों, बीएचईएल टोटल तरीके से नेगेटिव में। अब सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस वाले पीएसयू में आया, सबसे ज़्यादा अंतर किस में पीएसयू में आया, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, आईओसीएल जो है, आईओसीएल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया। आईओसीएल का जो प्रॉफिट था 2018-19 में वो 16,894 करोड़ रुपए के आसपास था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 16,894 करोड़ रुपए था प्रॉफिट 2018-19 में। वो की घट के हो गया 1,313 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1,313 करोड़ रुपए, बहुत ही कम, इवन 90% के आसपास का डिक्रीज हुआ है आईओसीएल के प्रॉफिट में। ये एक बहुत बेकार खबर है। ऑल्दो मैं इसे बेकार खबर नहीं मानता हूँ, वो इसलिए आईओसीएल ने 2019-20 में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा किया है। जी हाँ दोस्तों, आईओसीएल के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा 2 लाख करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट आईओसीएल ने अगले 3 से 4 साल में लगाने की ये प्लानिंग कर रखी है। दोस्तों, आईओसीएल अगले 4 से 5 साल में अपनी जो प्रोडक्शन है उसको ऑलमोस्ट डबल कर देना चाहता है, इसलिए वो पहले से ही तैयारी कर रहा है। इसीलिए ये जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि एक्चुअली कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करी है। मैं सिर्फ आपको आईओसीएल के बारे में ही बता सकता था, क्योंकि उसके बारे में मुझे सारा कुछ पता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बीएचईएल के बारे में। दोस्तों, बीएचईएल में सबसे ज़्यादा लॉस किस वजह से हो रहा है? बीएचईएल में मोस्टली जो लॉस हो रहा है वो चाइना के इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है। चाइना की जो कंपनी है वो सस्ता प्रोडक्ट बना देती हैं। जो बीएचईएल बड़ी बड़ी मशीन्स बनाती थी और जो चाइना की कंपनीज बड़ी बड़ी मशीन्स बनाती हैं, एक्चुअली चाइना की कंपनी कम प्राइस कोट करती है इन कंपैरिजन टू बीएचईएल की कंपनी। बीएचईएल की कंपनी जो मशीन्स बनाती है उनकी जो क्वालिटी होती है वो चाइना की कंपनी से बहुत अच्छी होती है। स्टिल चाइना की जो कंपनियां हैं वो एक तरीके से बीएचईएल का जो बिजनेस है उसको बहुत ही ज़्यादा डाउन करती जा रही हैं अपने कम रेट की वजह से। तो दोस्तों, बीएचईएल में लॉस आने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो चाइना की कंपनीज है। आई होप अब जबकि चाइना पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और इवन सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड लगाए जा रहे हैं, तो आई होप कि चाइना की वजह से बीएचईएल पे अब थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और बीएचईएल दोबारा से अपने प्रॉफिट वाले मार्जिन में आना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, ये थी बीएचईएल के बारे में जानकारी। बाकी मैंने आपको यहाँ पर टेबल बना के दी हुई है जहाँ पे मैंने 2019-20 के प्रॉफिट लिखे हुए हैं और 2018-19 के प्रॉफिट लिखे हुए हैं। 2019-20 और 2018-19 के प्रॉफिट में कितना ज़्यादा डिफरेंस हुआ है
वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। दो ही कंपनियां हैं जो गेन में है, एक पावर ग्रिड और एक गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों ने ही कोविड के टाइम में भी इनका जो प्रॉफिट है उसमें ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया है, लेकिन फिर भी इंक्रीज तो आया, लगभग 10-10% के आसपास का इनके प्रॉफिट में इंक्रीज आया इंस्टीड ऑफ कोविड। जी हाँ दोस्तों, कोविड की वजह से जहाँ सारी कंपनियां लॉस में गई हैं, कोई 50%, कोई 60%, कोई 70% लॉस में गई है, स्टिल जो पीजीसीआईएल और गेल है इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इन्होंने गेन दिया है। तो दोस्तों ये दोनों कंपनियां आई होप अच्छा काम कर रही हैं और आगे आने वाले समय में भी अच्छा काम करेंगी। बस ये है कि गवर्नमेंट की नज़र इन पर ना पड़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र जिन पर पड़ जाती है उसके साथ क्या होता है आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से सारी जानकारी आज के वीडियो की। दोस्तों अगर आप ये कंपैरिजन चाहते हैं 2019-20 और 2018-19 के प्रॉफिट्स में और कितना लॉस कितना गेन हुआ है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं नीचे इस एक्सेल फाइल को डाल दूंगा जबकि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।